हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स, क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, आप इन दोनों कोर्सेज के लिए इनरोल कीजिए, ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द कंटेंट, एनीथिंग, तो आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ आप एड सारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब एड सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन में दी हुई होमवर्क प्रॉब्लम्स से। सबसे पहले देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 14 का सोल्यूशन, जो कि आपके सीसैट 2020 के पेपर की प्रॉब्लम है। अ वेसल full of water weighs 40 kg. If it is 1/3 filled, its weight becomes 20 kg. तो आपको निकालना है what is the weight of the empty vessel. ठीक है, कोई एक बर्तन है, ठीक है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। जब ये बर्तन पानी से पूरा भरा रहता है तो इस बर्तन का वजन आता है 40 किलो। जबकि जब यही बर्तन पानी से करीब 1/3 भरा रहता है तो इसका वजन आता है 20 किलो। तो आपको निकालना है कि खाली बर्तन का वजन कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ इस प्रॉब्लम का? सिमिलर प्रॉब्लम हमने प्रॉब्लम नंबर 13 भी देखी थी लास्ट सेशन में। दोबारा से इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए आपके हाथ में कोई एक कप है, ठीक है, कोई एक कप है। उस कप का जितना भी वेट आपको फील हो रहा है वो दो चीजों की वजह से फील होगा। या तो पहली चीज होगी वो उस कप का इंडिविजुअल वेट, दूसरी चीज होगी उसके अंदर जो भी चीज भरी है, पानी, दूध, कॉफी, जो भी भरा है उसकी वजह से महसूस होगा। यानी कि दो चीजें होंगी, एक होगा आपका वेट ऑफ वेसल और दूसरा होगा, यहां पे है वाटर, तो वेट ऑफ वाटर। ठीक, इन दोनों की वजह से वजन होगा उसमें। मान लेते हैं x जो है वो उस बर्तन का वजन है और y जो है उसमें भरे हुए पानी का वजन है। तो अब हम यहाँ से इक्वेशन ये बना सकते हैं। पहला क्या लिखा है, वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 kg, यानी कि x प्लस ऑफ y इज इक्वल्स टू 40। इन दोनों का योगफल 40 के बराबर होगा। बर्तन पूरा लोगे x ही लोगे और पानी से भी वो पूरा भरा है, यानी कि y ले लोगे और दोनों का योगफल 40 के बराबर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ इट इज 1/3 फिल्ड इट्स वेट बिकम 20 kg। अब क्या है, ये जो पानी है ये 1/3 भरा हुआ है, यानी कि y अब क्या हो जाएगा 1/3 और बर्तन तो पूरा ही लोगे, यानी कि प्लस ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर 20। इसको इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 20 या फिर 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 60। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से घटा दीजिए। इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1 क्या मिल गया, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। दोनों को घटा दो, कितना मिल गया, 2x इज इक्वल्स टू 20। x का मान कितना आ गया 10 किलोग्राम। x क्या है, खाली बर्तन का वजन, यही तो पूछ रहा था। व्हाट इज द आंसर, ए। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा,
इससे पहले कि हम एलिगेशन की प्रॉब्लम्स पे आए, एक और प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम है जो मैंने आपको होमवर्क में दी हुई थी लास्ट सेशन में, उसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। A sum of 2500 is distributed among x, y and z in the ratio of 1/2 is to 3/4 is to 5/6. What is the difference between maximum share and the minimum share? ठीक है, कोई 2500 रुपए का अमाउंट है, ठीक है, उसको 3 लोगों के बीच में बांटना है, x, y और z, और हमें उनके बीच में उसे किस तरीके से बांटना है उसका अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1/2 is to 3/4 is to 5/6। देखो, जब भी हमें ऐसा दे इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, कि रेशियो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में हो या फिर डेसिमल में हो, तो एक चीज याद रखिएगा, फ्रैक्शन और डेसिमल ये सब रेशियो में अलाउड नहीं होता है। सबसे पहले आप उसके लिए क्या करते हो, फ्रैक्शन को सबसे पहले रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर की ये जो वैल्यूज है ना, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लीजिए आप 2, 4 और 6 का। कितना आ गया एलसीएम? 12। ठीक है, अब इस एलसीएम से हर एक मात्रा को गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1/2 रेशियो 12 इंटू 3/4 रेशियो 12 इंटू 5/6। क्या आ गया? 6, 4, 2। यहां से रेशियो क्या बन के आया? 6 रेशियो, सॉरी दिस इज नॉट 4, ये 3 होगा। 6 रेशियो 9 is to 10। ये हो गया x, y और z का शेयर। x, y और z का शेयर 6:9:10 में बांटा जाना है, ठीक है। इसका टोटल मान कितना दिया हुआ है? 2500 दिया हुआ है। तो अगर हमें इसका टोटल निकालना है x, y, z का, तो सबसे पहले हम इसको रेशियो में जोड़ लें। कितना आएगा? 6 + 9 + 10। कितना रेशियो जोड़ के आया? 25 रेशियो। 25 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? टोटल के ही तो बराबर होना चाहिए, 2500 के। अब यहां से ये बताइए, यहां से एक रेशियो का मान कितना आ गया? 2500 डिवाइड बाय 25, यानी कि 100 रुपए। अब जब एक रेशियो का मान आ गया, तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x को कितना मिलेगा पैसा, y को कितना मिलेगा, z को कितना मिलेगा, किसी के बीच में डिफरेंस पूछ ले, एडिशन पूछ ले, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। बस एक रेशियो की वैल्यू हमें मिलने की देर थी, वो मिल गई। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे निकालोगे? सिंपली जरा यहाँ ये देखिए, पूछ क्या रहा है, आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर कौन सा होगा? 10 रेशियो। मिनिमम कौन सा होगा? 6 रेशियो। ठीक, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 4 रेशियो। ये है आपका मैक्सिमम, ये है आपका मिनिमम। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं आ रहा है ना कि मैक्सिमम और मिनिमम मैं कैसे लिख रही हूँ। देखो, अनुपात में मैं लिख रही हूँ 6:9:10। तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 10। इसका मतलब अधिकतम या फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तीनों में 6:9:10 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 6 अनुपात, यानी कि मिनिमम या फिर न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 6। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 - 9, यानी कि 4 रेशियो। ठीक, ये तो रेशियो में वैल्यू है, रेशियो में थोड़ी ना वैल्यू निकालनी है, हमें रुपीज में निकालनी है। तो उसके लिए हमने एक काम और किया हुआ है, 1 रेशियो इज इक्वल्स टू ₹100 हमें पता है। अगर 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 100 रुपीज है, तो 4 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 4 इंटू ₹100, दैट मीन्स 400 रुपए। व्हाट इज द आंसर? सी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो, अब हम आते हैं एलिगेशन पे। अगर मैं एलिगेशन की बात करूं, तो एलिगेशन का बेसिक मैंने आपको बता दिया था। एलिगेशन का मतलब होता है आपका मेथड ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, अब हम इसकी
थियरी पढ़ चुके हैं, अब हम आते हैं इसकी प्रॉब्लम्स पे। पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज ₹15 per kg and type 2 rice is ₹20 per kg. If both type 1 and type 2 are mixed in the ratio of 2:3, then the price per kg of the mixed variety of rice is। ठीक है, ये है कोई टाइप 1 मतलब पहले वैरायटी का चावल, ये है कोई दूसरे वैरायटी का चावल। ठीक है, इन दोनों के बारे में क्या दिया हुआ है, पहले वैरायटी जो है वो है ₹15 पर केजी, दूसरी वैरायटी जो है वो है कितनी, ₹20 पर केजी। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इनको मिलाने के बाद जो एक एवरेज या फिर इनकी मिक्स्ड क्वांटिटी बनती है वो आपको निकालना है कि उसका प्राइस कितना है। सपोज उसका प्राइस है x, ठीक है, x पर केजी, ₹x पर केजी मान लेते हैं उसका दाम है। ठीक है, उसके बाद हमें टाइप 1 और टाइप 2 का जो है वो रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 2:3। कुछ मिलता जुलता पैटर्न दिखा, 3 क्वांटिटी, तीनों का यूनिट बराबर है, अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 का, यानी कि केजी का आपको रेशियो ये दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी ये 2:3 किसका रेशियो है, वजन का है, वेट का है। क्या मतलब हुआ इसका, ₹, पर केजी इंटू केजी। क्या क्या रिलेशन बना दोनों में, इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन की क्या कंडीशन बताई थी, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए जिन क्वांटिटी में एलिगेशन लगाना है उनका यूनिट बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो क्वांटिटीज जिनमें हम एलिगेशन लगा रहे हैं वो हमेशा इनवर्स रिलेशन या फिर व्युत्क्रमानुपात रखती हो। ठीक, बस अब इसी को सॉल्व कर लो। जरा इसका ऑर्डर लिख लीजिए, क्या है, 20 जो है वो 15 से बड़ा है, यानी कि 20 15 से बराबर, सॉरी 15 से बड़ा होगा। इसके बीच में कहीं एक्स लाइन करना चाहिए, क्या बताया था मैंने, एक्स जो है वो इसकी मिक्स्ड क्वांटिटी है, यानी कि इसका एक तरीके से एवरेज क्वांटिटी होगा, तो 20 और 15 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो ये आपका पैटर्न बन गया। बस अब इसी के हिसाब से जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, क्या करते थे, ए बी सी दिया होता था, फिर हम रेशियो बना के लिख देते थे, उसी को लिख दो। क्या करना था, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो निकालने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेने का तरीका क्या है, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को घटा दो। बड़ी क्या है, 20 बड़ी है, x छोटी है, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, 20 माइनस ऑफ x इन रेशियो टू राइट हैंड साइड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी में से छोटे को घटा दो। बड़ा क्या है, x है, 15 छोटा है, यानी कि हो जाएगा x माइनस ऑफ 15। अब इनके बीच का रेशियो बना लीजिए, क्या हो जाएगा, 20 माइनस ऑफ x अपॉन x माइनस ऑफ 15, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 2/3 के। इसी को सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 60 माइनस ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 30। कितना हो गया, 5x बराबर 90। अगर 5x 90 के बराबर है तो x का मान कितना हो जाएगा, 90/5 यानी कि 18। व्हाट इज द आंसर, ए। थोड़ा सा वेरीफाई कर लो, अब देखते हैं कि जो कुछ निकाला है वो सही निकाला है, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ये बीच में जो वैल्यू आपकी मिक्स्ड क्वांटिटी की है वो 18 आ रही है, यहाँ 18 जरा रख दो। ठीक, ये देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, तीनों का यूनिट बराबर होना चाहिए था, यूनिट तो बराबर ही है। ये जो क्वांटिटी आनी चाहिए थी बीच वाली मिक्स्ड क्वांटिटी, वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए थी, बिल्कुल लाई कर रही है, 18, 15 और 20 के बीच में ही लाई कर रहा है। अब जरा इसका रेशियो निकाल के देख लो, 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों को घटाओ, 20 माइनस 18 कितना आ गया, 2। अब इन दोनों को घटाओ, 18 माइनस 15 3, रेशियो आ रहा है, यानी कि ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। व्हाट इज द आंसर, ए। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत आसान प्रॉब्लम थी ये।
चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 2। ये आपके 2020 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे कन्वेंशनल अप्रोच से भी सॉल्व कहेंगे कि हम कर लेंगे, लेकिन क्या जरूरत है कन्वेंशनल अप्रोच से सॉल्व करने की, जब आपके पास एलिगेशन का मेथड है, देन यू हैव सच अ ब्यूटीफुल मेथड, तो आपको क्या दिक्कत है, आप आसानी से उससे सॉल्व कर लो। क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, और ये ओवरऑल एवरेज मार्क्स लिखा हुआ है। ये है एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश। लड़कियों का एवरेज क्या है 9, लड़कों का है 8, और ओवरऑल है 8.8। फिर उसके बाद सेम चीज आपको हिंदी में दी हुई है। लड़कियों का एवरेज हिंदी में मार्क्स है 8, लड़कों के हैं 7, तो आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है हिंदी में, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज पे बहुत क्वेश्चन किए हैं हमने। एवरेज का फॉर्मूला पता है आपको, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक। या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, एवरेज इनटू टोटल नंबर इज इक्वल्स टू सम। एवरेज और टोटल नंबर व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रिलेशन, मल्टीप्लाई करने पे कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल एलिगेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन यानी कि व्युत्क्रमानुपात है, ठीक है। अब क्या करें, देखो सबसे पहले इंग्लिश में जो मार्क्स है ना उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये है गर्ल, ये है बॉय, ठीक। इंग्लिश में मार्क्स क्या है 9, ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है 9 और 8, ठीक। लड़कियों का एवरेज 9 है, लड़कों का 8 है, और दोनों का मिला के ओवरऑल एवरेज होना चाहिए 8.8, ठीक। तीन क्वांटिटी है, ठीक है, तीनों मार्क्स हैं, ठीक है। एवरेज यानी कि यूनिट तीनों का सेम आया, तीनों का यूनिट सेम है, और ये जो 8.8 है वो 9 और 8 के बीच में लाई कर रहा है। एलिगेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं एलिगेशन। ये बताओ, अब सोचने वाली बात ये है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स, और ये भी है एवरेज मार्क्स। तो जब मैं यहाँ पे एलिगेशन लगाऊंगी तो रेशियो किस चीज का मिलेगा, पहला क्वेश्चन ये है, बताइए किस चीज का रेशियो मिलेगा, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो मिलेगा आपको यहाँ पे एलिगेशन लगाने पे। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर का रेशियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, एवरेज इनटू टोटल नंबर, क्या है ये व्युत्क्रमानुपात में है, यानी कि यहाँ से आपको किसका रेशियो मिलने वाला है, रेशियो मिलने वाला है आपको गर्ल्स इज टू बॉयज का। कैसे निकालोगे, क्या तरीका बताया था मैंने, सिंपल तरीका, इधर की साइड की वैल्यू के लिए दोनों का डिफरेंस ले लो, 8.8 माइनस 8 कितना आया 0.8, ठीक। फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू के लिए 9 माइनस ऑफ 8.8 कितना आया 0.2, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट लिखते हैं क्या रेशियो में, नहीं लिखते हैं ना, 0.8 इज टू 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दो और सिंप्लीफाइड वे में क्या रेशियो आ जाएगा 4:1। ये है लड़के और लड़कियों का रेशियो। अब हमें लड़के लड़कियों का रेशियो पता चल गया, यानी कि गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो है 4:1। देखा कितनी आसानी से एलिगेशन लगाने से निकल के आ गया, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर हमें एवरेज ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकालने हैं हिंदी में तो हम कैसे निकालें, ये तो बात हो रही थी इंग्लिश की, ठीक है, और ये रेशियो है गर्ल्स इज टू बॉयज का। अब अगर मैं हिंदी के मार्क्स लिखूं, ये है गर्ल, ये है बॉय, ठीक है। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है 8 है, बॉयज का कितना है 7 है, ओवरऑल वैल्यू है x जो आपको निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे एलिगेशन लगाऊं तो ये बताओ गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बदल जाएगा क्या, नहीं,
लड़के लड़कियों का अनुपात तो वही रहने वाला है, भले इंग्लिश के नंबर लिख लो, हिंदी के नंबर लिख लो, साइंस के लिख लो, हिस्ट्री के लिख लो, ज्योग्राफी के लिख लो, जिसके चाहे लिख लो, लेकिन गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। यानी कि यहाँ कितने का अनुपात आ गया? 4:1। बस इसी को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल, ये 8 है, 7 से बड़ा है, यानी x कहीं बीच में लाई करेगा, बस यहाँ पे वैल्यू बना के लिख लो। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, क्या आ जाएगा? x माइनस ऑफ 7, x जो है वो 7 से बड़ा है, ठीक। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 8 जो है वो x से बड़ा है, यानी कि 8 माइनस ऑफ x, दोनों का रेशियो बना लो। क्या आ जाएगा? x माइनस 7 अपॉन 8 माइनस x इज इक्वल्स टू 4/1। दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 32 माइनस ऑफ 4x, कितना आ गया? 5x इज इक्वल्स टू 39, यानी कि x बराबर 39/5, यानी कि आ जाएगा आपका 7.8। राइट आंसर इज ए। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। देखा एलिगेशन से कितनी आसानी से आपको इसका आंसर मिल गया, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतनी आसानी से आपको इसका आंसर मिल गया। ठीक है, एक बार आपने इंग्लिश में एलिगेशन लगा दिया, इंग्लिश के एवरेज मार्क्स में, जब इंग्लिश के एवरेज मार्क्स में एलिगेशन लगा लिया तो यहाँ से देख रहे हो एवरेज मार्क्स इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर होता है, यानी कि अगर एवरेज में एलिगेशन लगाओगे तो लड़के और लड़कियों का अनुपात मिल जाएगा कि वो किस अनुपात में इस क्लास में मौजूद है। जब ये अनुपात मिल गया फिर से एलिगेशन लगा दो उठा के हिंदी में लगा दोगे एलिगेशन, तो ओवरऑल एवरेज यानी कि x यानी कि एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 पे। आसानी है ये। इन व्हाट रेशियो शुड टू क्वांटिटीज ऑफ टी at rupees 60 per kg and rupees 120 per kg be mixed together so that selling the mixture at rupees 96 per kg a profit of 20% is obtained। ये है कोई चाय की पहली वैरायटी, ये है चाय की दूसरी वैरायटी। ठीक है, पहली वैरायटी के बारे में क्या लिखा है? उसका दाम है ₹60 पर केजी, दूसरे का है ₹120 पर केजी। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो जो क्वांटिटी बनती है उसका आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो 96 पर केजी पे बेची जाती है। तो ये बताइए, अगर, हालांकि अभी तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है, इसके जस्ट बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इतना आइडिया आपको होगा। ये बताइए, अगर ये लिखा हुआ है कि कोई दो चाय है, ठीक है, पहली है 60 रुपए प्रति केजी, दूसरी है 120 प्रति केजी, ठीक है, इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो ये जो एक रिजल्टेंट क्वांटिटी बनती है वो अगर 96 पर केजी पे बेची जा रही है तो ये 96 पर केजी क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये जितने पे बेचा जाता है उसका प्राइस है। ये कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका ₹96 पर केजी, और परसेंटेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 20%। देखो, अगर कुछ नहीं आता है ना तो सिंपल आपको पता है परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। यहाँ से CP का मान निकाल लो, यानी कि कॉस्ट प्राइस का यहाँ से मान निकाल लो, ठीक है, और उसको यहाँ पे रख दो। एक तो ये तरीका है, लेकिन अभी जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ना तो चीजों को और अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, अगर मैं कहीं पे प्रॉफिट लिखती हूँ ना तो प्रॉफिट का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ मतलब होता है उसका परसेंटेज इंक्रीज, उसके अलावा कोई मतलब नहीं होता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना मान लो, अगर कहीं प्रॉफिट लिख रही हूँ तो उसका मतलब होता है परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, अगर कहीं लॉस लिख रही हूँ तो उसका मतलब होता है परसेंटेज में कितनी घटोतरी हो रही है। ठीक है, और कोई मतलब नहीं होता है।
देखो, तो ये बताओ शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में या फिर कॉस्ट प्राइस के केस में दाम कितना होगा? 100%। 100% हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस जब मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मान लो मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक घड़ी है 5,000 की, उसका कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपए है, ठीक है। एक मैंने घड़ी बनाई जिसका दाम है 5,000 रुपए, उसका कॉस्ट प्राइस है वो, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस है वो। तो शुरुआत में तो वो 100% ही होगी। उसके बाद मैंने उस 5,000 की घड़ी को 6,000 में बेच दिया, तो वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। तो शुरुआत में जो 5,000 की घड़ी थी वो तो 100% वैल्यू पे है ना, यानी 100% क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर क्या कह रही हूँ, सेलिंग प्राइस तब होता है जब 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 100 प्लस ऑफ 20, शुरुआत में 100 था, 20 से बढ़ गया, यानी कि 120% हो जाएगा आपका 96। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सीपी की वैल्यू मिल जाएगी। सीपी इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहां से 100 माइनस ऑफ 96 डिवाइड बाई 120, कितना मिल गया? 80। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो मिक्स्ड क्वांटिटी है इन दोनों चाय की, वो उसका क्या है रेट? ₹80 पर केजी। अब जरा देखो दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है कि नहीं? 60 और 120, बिल्कुल 80 बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आसानी से हम निकाल सकते हैं, आपसे पूछ क्या रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड टू क्वांटिटीज ऑफ टी शुड बी मिक्स्ड, यानी कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। रुपीस पर केजी दिया हुआ है, यानी कि केजी का रेशियो आप कैसे निकाल सकते हो? बाय अप्लाइंग एलिगेशन। कैसे निकालोगे? इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आएगा? 120 माइनस ऑफ 80, 40, ठीक। फिर इन दोनों का अंतर ले लो, इधर का लिखने के लिए वैल्यू 80 माइनस ऑफ 60, कितना आ गया? 20। रेशियो क्या बन गया? 2:1। व्हाट इज द आंसर? बी। क्लियर? देखो एक चीज बता दूं, मुझे पता है आपके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा, ये वाली जो चीज मैंने लिखी है कि ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मैंने 80 कैसे निकाल दिया। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो फिलहाल के लिए इसको यहीं छोड़ दो। मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट सेशन में ही स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियरर इमेज में समझ में आएंगे। अभी के लिए इसमें उठा के इस फॉर्मूले में जो आपको फॉर्मूला पता होगा परसेंटेज प्रॉफिट का, उसमें उठा के रख दीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सीपी निकाल लोगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, यानी कि उसका दाम निकाल लोगे, ठीक है। चलो, और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। इस प्रॉब्लम में गलती होने की संभावना सिर्फ एक जगह है, अगर आपने ये लाइन मिस कर दी, बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹96 पर केजी, प्रॉफिट ऑफ 20% इज ऑब्टेन। ये प्रॉब्लम एक्चुअली एलिगेशन प्लस प्रॉफिट लॉस दोनों का एक तरीके से आप बोला जाए तो इंटरसेक्शन पार्ट है, ठीक है। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको समझ आ गई है। चलो, अगर ये प्रॉब्लम समझ में आई है तो सेम पैटर्न पे प्रॉब्लम नंबर 4 को आप ट्राई कीजिएगा एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। कुछ नहीं है, पिछली प्रॉब्लम समझ में आई तो ये भी समझ में आ जाएगी। इसमें भी एसपी दिया हुआ है और ये गेन यानी कि प्रॉफिट दिया है। यहाँ से निकाल लो सीपी और उठा के इन तीनों में एलिगेशन लगा देना, रेशियो मिल जाएगा। ओके, सॉल्व कीजिएगा इसे। और एक बात और, इसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। और एक काम करिएगा, प्रॉब्लम नंबर 5 को भी लीजिएगा एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, बिट ऑफ एडवांस लेवल, ठीक है। इसको एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट आप चाहो तो इसको ट्राई कर लेना। और मैं सीसैट की, अब फिलहाल आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ, और अब मैं सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ ना, उसका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। चलो, अब आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।